दोस्तों, मनुष्य की आयु 100 साल ही क्यों निर्धारित की गई है? इसके पीछे क्या कारण है? आइए हम इस पौराणिक कथा द्वारा इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जीवन काल अर्थात जीवित मानव, पशु पक्षियों आदि और निर्जीव पदार्थ के जन्म से लेकर उस पदार्थ की मृत्यु तक के समय को आयु या उम्र से संबोधित किया जाता है। हर प्राणी के अलग अलग उम्र होती है, लेकिन श्री शिव महापुराण कथा कहती है कि मनुष्य की उम्र, गधे की उम्र, कुत्ते की उम्र और उल्लू की उम्र बराबर थी। सबकी उम्र बराबर 40-40 साल थी। मनुष्य पहले 40 साल का था, गधा 40 साल, कुत्ता 40 साल, उल्लू 40 साल, सबकी उम्र बिल्कुल बराबर थी। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, ऊंच है नीच नहीं, यह सब कुछ हम लोगों के यहाँ चलते हैं, भगवान के यहाँ नहीं। भगवान ने सबकी उम्र 40-40 साल रखी थी। एक दिन गधा भगवान के पास आया और गधे ने भगवान से आकर कहा, महाराज, हमारी उम्र 40 साल क्यों दे दी? हम लोग ताउम्र बोझा ढोते ही रहते हैं और हमारे साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता। गधे की इस करुण व्यथा को सुनकर भगवान ने उस पर दया करी और कहा, चलो ठीक है, आज से तुम्हारी उम्र आधी हो गई, यानी 40 से अब तुम्हारी उम्र मात्र 20 साल ही होगी। गधे ने खुशी खुशी भगवान का शुक्रिया अदा करा और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद वहाँ मनुष्य का आगमन हुआ। मनुष्य ने आकर अपनी व्यथा सुनाई। भगवान, मुझे मात्र 40 साल की ही आयु क्यों? भगवान 40 साल की उम्र तो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने में और व्यवसाय स्थापित करने में ही गुजर जाते हैं, अतः कृपा करके आप मेरी आयु और बढ़ा दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, मेरे पास गधे की 20 साल की आयु शेष है, वह क्या तुम्हें चाहिए? मनुष्य ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और भगवान का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चला गया। कुछ दिनों के बाद वहाँ कुत्ता भी आ पहुँचा। कुत्ते ने कहा, हे भगवान, आपने जो मुझे यह 40 साल की आयु प्रदान की है, यह मेरे लिए बहुत अधिक है। मैं दिन भर मालिक की रखवाली करता हूँ, उसके दरवाजे पर ही बैठा रहता हूँ, वहीं से जूठन से गुजर बसर करता हूँ, वहाँ से ही भौंकता रहता हूँ, अतः कृपया करके आप मेरी आयु और कम कर दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, आज से तुम्हारी आयु 20 साल है। कुछ दिनों बाद भगवान के पास मनुष्य फिर से लौट आया और कहने लगा, हे भगवान, मुझे वो 60 साल की आयु भी कम पड़ जाती है, कृपया करके मेरी आयु और बढ़ा दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, मेरे पास कुत्ते की 20 साल की आयु और अधिक शेष है, क्या तुम्हें वह चाहिए? मनुष्य ने उसे भी खुशी खुशी स्वीकार करा और भगवान का धन्यवाद करके वहाँ से लौट आया। कुछ दिनों के बाद वहाँ उल्लू भी आ पहुँचा और उल्लू ने कहा, हे भगवान, मुझे आपने 40 साल की उम्र क्यों दे दी? 40 साल की उम्र मेरे लिए बहुत अधिक है। मैं दिन भर सोता रहता हूँ, रात को जगता हूँ, जिससे कि मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि का पूरी तरह आनंद नहीं उठा पाता, अतः आप मेरी आयु आधी कर दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, आज से तुम्हारी आयु 20 साल है। इस प्रकार भगवान के पास उल्लू की भी आधी उम्र अर्थात 20 साल शेष रह जाती है। कुछ दिनों बाद मनुष्य फिर से आ पहुंचा और भगवान से निवेदन करने लगा, हे भगवान, मुझे 80 साल की उम्र भी कम जान पड़ती है, अतः किसी प्रकार मेरी आयु और बढ़ा दीजिए। मनुष्य की इस बात को सुनकर भगवान ने कहा, ठीक है, मेरे पास में उल्लू की 20 साल की आयु शेष है, क्या वह तुम्हें चाहिए? मनुष्य ने खुशी खुशी उसे भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मनुष्य की आयु
पूरे 100 साल हो गई। श्री शिव महापुराण कथा कहती है कि 40 वर्ष तक मनुष्य अपनी ज़िंदगी को सही जीता है, खूब खाता है, आराम से पचता है, सब चकाचक रहता है, क्योंकि 40 वर्ष तक की ज़िंदगी उसकी है। श्री शिव महापुराण कथा कहती है कि 40 वर्ष की आयु मनुष्य की अपनी आयु होती है। वह खूब खाता है, आराम से सब कुछ पचा लेता है, कुछ बढ़िया रहता है, क्योंकि 40 साल की उम्र उसकी अपनी ज़िंदगी होती है। उसके बाद गधे की 40 से 60 वर्ष की आयु वह बोझा ढोता रहता है, शादी करता है, बच्चे पालता है, परिवार का भरण पोषण करता है। जैसे गधा बोझा ढोता था, ठीक उसी प्रकार 60 वर्ष के बाद उसे कुत्ते की आयु लगती है, अर्थात वह घर के बाहर खटिया डालकर पड़ा रहता है और कुत्ते की ही भांति उसे वहीं पर खाना परोसा जाता है और वह कुत्ते की भांति वहीं से आवाज़ लगाता है। 80 साल से 100 साल तक की उम्र में उसे उल्लू की उम्र दी गई थी, अतः वह रात भर जागता रहता है, उसे ठीक से नींद नहीं आती। वह डॉक्टर से अपना इलाज भी कराता है, नींद की दवाइयाँ भी खाता है, लेकिन उसे ठीक से नींद नहीं आती, क्योंकि वह उम्र उल्लू की होती है। दोस्तों, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमारी आने वाली स्टोरी आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।